गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 12 एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। एनिमल की डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि एनिमल की जो डाइवर्सिटी हो कितनी है। सबसे पहले हैं एंड मैमल्स। मैमल्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्रिटिकली इंडेंजर्ड तीन टाइप की मैंने बताया था। जो थ्रीटेन है, तीन तीन लोगों को खतरा है। पहला है कहते हैं वर्नेबल, वर्नेबल के बाद इंडेंजर्ड, उसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है सबसे ज़्यादा खतरे में है और इसके बाद सीधे एंट्री करेंगे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में और फिर सीधे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इसलिए इनको सबसे पहले पढ़ेंगे। एक पोइंगी होग है जो पॉर्कुला साल्वेनिया कहते हैं इसको। ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है। एक पिग है सुअर जो अडल्ट वेटिंग में लगभग 8 kg का होता था, लेकिन स्पीशीज़ कॉन्ट्रैक्ट होने से इसके नेक्स्ट थ्रू आउट द ईयर। अब जो मोस्ट यूज़फुल इंडिकेटर है, जो इसका मोस्ट यूज़फुल इंडिकेटर है कि जो मैनेजमेंट है स्टेटस ग्रासलैंड हैबिटेट का वो कम हुआ है। और जो ग्रासलैंड में पिगी होंग है ये रिसाइड करता था, क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द अदर इंडेंजर स्पीशीज़ जैसे कि इंडियन राइनोस, स्वाम्प डियर, वाइल्ड बफेलो, हेस्पेड हेयर, बंगाल फॉलिकन और स्वाम्प फॉलिकन। लेकिन 1996 में जो क्या हुआ, कैपेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है स्टार्ट हुआ ऑफ स्पीशीज़ वाज इनिशिएटेड इन आसाम। और जो सम हॉग्स जो थे वो री इंट्रोड्यूस किए गए इन सोनाई रुपाई एरिया में इन 2009। आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन उसमें ट्राइबल एरियाज रहते हैं और ट्राइबल एरिया का मेन जो फूड वो हंटर और गैदरर्स थे। तो पिग छोटा एनिमल है, इसलिए सबसे पहले शिकार पिग का ही करते थे, सुखा के रख लेते थे। उनके घरों में आप जाइए, कहते आपातानी है, कोनाक है, निशी, ये सब में आपको मिल जाएगा। हैबिटाट जो है रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड है टॉल तराइन ग्रासलैंड में। डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मली ये स्पीशीज़ जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है सदर्न हिमालयाज फुटहिल्स में। और ये नाउ इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली सिंगल रेमिनेंट पॉपुलेशन इन द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट्स बफर रिजर्व। अभी ये केवल मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आसाम में है वहाँ पे रिजर्व बफर स्पर्म में रखा गया है। पैगी हॉग जो है सकिंग लूस पैगी हॉग जो है सक करता है लूसेस को, जो है हेमेटोमिनस ओवेरी एक पैरासाइट है जो फीड करता है ओनली ऑन पैगी हॉग, विल ऑल्सो फॉल एट द सेम कैटेगरी ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्योंकि इसका जो सर्वाइवल है लिंक्ड है टू द होस्ट स्पीसीज। क्योंकि ये खतरे में है तो इसका होस्ट भी खतरे में है। थ्रीटेन खतरा है क्यों कि मेन जो खतरा है इसको लॉस और डिग्रेडेशन जो हो रहा है ग्रासलैंड का, और जो ड्राई रीजन्स हैं बर्न, जो ड्राई रीजन सूखे हैं वो सब बर्न होते जा रहे हैं। जो लाइव स्टॉक है ग्रेजिंग की वो भी कम होती जा रही है। जो एफॉरेस्टेशन है ग्रासलैंड का वो भी कम होता जा रहा है। और हंटिंग जो है इज़ ऑल्सो अ थ्रेट टू द रेमिनेंट पॉपुलेशन। दूसरा हमारे पास स्पीशीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है अंडमान वाइट टूथ श्रिव। श्रिव जो है सबसे छोटे मैमल्स माने जाते हैं। इस श्रिव जो है क्रोसीड्यूरा अंडमानीज, जिसे जर्किन अंडमानीज स्पाइनी स्क्यू कहते हैं। ये क्रोसीड्यूरा जेंकिनसी जो है ये निकोबार में वाइट टेल्ड स्क्रू माना जाता है। इंडेमिक है इंडिया में और ये यूजुअली एक्टिव होता है ट्यूलाइट रात को और दिन को, और या फिर इन द नाइट, और स्पेशलाइज्ड हैबिटाट रिक्वायरमेंट होती है। जो हैबिटाट है उसका ये लीफ लिटल और रॉक क्रिविसेस में पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन अंडमान वाइट टूल्ड स्क्रू जो है वो माउंट हैरियट में इन साउथ अंडमान आइलैंड में माउंट हैरियट है वहाँ पाया जाता है। जर्किन जो साउथ जो जर्किन है अंडमान स्पाइनी स्क्रू जो है फाउंड होता है वाइट मो या फिर माउंट हैरियट जो साउथ अंडमान आइलैंड है। निकोबार जो वाइट स्क्रू है ये क्रोसीड्यूरा निकोबारिका, ये जो है सदर्न जो टिप है ग्रेट निकोबार आइलैंड की। और जो रिकॉर्ड किया गया है इसका एरिया जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम कैंपेबल वे जो नेशनल पार्क है टू गल्टेरा रिवर इन द अंडमान। तो क्रॉम्पबेल जो है ये क्रॉम्पबेल बे है नेशनल पार्क ये अंडमान निकोबार्स में। ये इसको खतरा है सबसे पहले इसका क्योंकि हैबिटेट लॉस हो रहा है ड्यू टू सेलेक्टिव लॉगिंग या फिर नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी और डिजास्टिक वेदर। फिर हमारे पास तीसरा है कोंडाना रैट, ये मिलारडिया कोंडाना इसको कहते हैं। ये नॉक्टर्नल है,
नॉक्टर्नल रात में बरोइंग करता है रोडेंट पे, और फाउंड ओनली इन द इंडिया, केवल भारत में पाया जाता है, और नोन एज बिल्ड नेस्ट, समटाइम कभी कभी नेस्ट भी बनाता है। हैबिटाट जो है इसका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ड्राई डिसीजेज फॉरेस्ट है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है नोन ओनली फॉर देयर स्मॉल सिंघागढ़ प्लेटू, सिंघागढ़ जो प्लेटू है पुणे के पास, वहाँ पर आता है। रिपोर्टेड फ्रॉम एलिवेशन लगभग 1270 मीटर अबव द मीन सी लेवल, जिसको खतरा क्या है, मेजर जो थ्रीट है वो हैबिटाट लॉस हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है वेजिटेशन का, और जो डिस्टर्बेंस हो रहा है फ्रॉम टूरिज्म और रिक्रिएशन एक्टिविटी की वजह से। चौथा हमारे पास है लार्ज रॉक रैट, या फिर एलिवीरा रैट कहते हैं इसको, क्रीनोमोमिस एलिवीरा। ये मीडियम साइज़ का है, और जो नॉक्टर्नल या फिर बरोइंग रोडेंट एंडेमिक है इंडिया के लिए। हैबिटाट जो है ट्रॉपिकल ड्राई डिसीजियस शर्बलैंड फॉरेस्ट है, जो सीन इन रॉकी एरियाज़ में। जो हैबिटाट और जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन ओनली फ्रॉम ईस्टर्न घाट ऑफ तमिलनाडु, और रिकॉर्ड जो करा गया है इसका 600 मीटर अबव पाया जाता है। खतरा जो है इसको मेजर थ्रेट जो है हैबिटाट लॉस, कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट और फ्यूल वुड कलेक्शन की वजह से इसको खतरा है। पांचवा है नाम दफ़ा फ्लाइंग स्क्वायर। नाम दफ़ा फ्लाइंग स्क्वायर तो नाम ही नाम दफ़ा, तो नाम दफ़ा है नेशनल पार्क में मिलेगी। इसका नाम है बिस्वा मोयो ऑप्टेरस बिश्वाई। ये जो है यूनिक है, वन वन ओनली वन इन जीनस, अपने जीनस में अकेला है। फ्लाइंग स्क्वायर उड़ने वाली गिलहरी कहते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड है टू अ सिंगल वैली, एक सिंगल वैली जिसे नाम दफ़ा नेशनल पार्क और वेस्ट WLS इन अरुणाचल प्रदेश, ये लोहित नदी के उस तरफ है। हैबिटाट जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जो हैबिटाट है डिस्ट्रीब्यूटेड फाउंड ओनली इन द नामदफा टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश, और जो खतरा है इसको हंटेड फॉर फूड, खाने के लिए लोग इसको मारे डाल रहे हैं। फिर है छठा हमारे पास एनिमल है मालाबार सीवेट। मालाबार सीवेट जो है इसे मालाबार सीवेट या फिर सिवेरा सिवेटिना, मालाबार सीवेट जो है इसको मालाबार सीवेट इसको सिवेना सिवेटेरा कहते हैं। ये कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड रेयरेस्ट मैमल, बहुत रेयरेस्ट मैमल है, और एंडेमिक इंडिया में फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था त्रावणकोर केरला से। और नॉक्टर्नल रात को देखता है, नॉक्टर्नल इन नेचर, और फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द वेस्टर्न घाट। जो हैबिटाट है वो वुडन प्लेन्स जो हैं और जो हिल्स हैं स्लोप एवरग्रीन में पाया जाता है। और ये जो क्या कहते हैं हैबिटाट है डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टर्न घाट में। खतरा जिसको डिफॉरेस्टेशन और कमर्शियल जो प्लांटेशन हो रहा है क्या कहते हैं मेजर 3 रिस्क के लिए है। अब जो सातवां है हमारे पास सुमेत्रन राइनो जो जानते हैं आप, एक सींग वाला, जो डाइसेरो राइनस सुमत्रेनिन, ये स्मॉलेस्ट और मोस्ट इंडेंजर्ड है। 5 राइनो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उसमें से 5 राइनो की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उसमें से ये एक है। अभी क्या कहते हैं इसको रीजनली एक्सटेंट हो चुका है इंडिया में, और ये 1 हॉर्न राइनो जो फुटहिल ऑफ हिमालयाज़ में नॉर्थ ईस्ट में पैदा है। जावा राइनो जो है वो ऑल्सो बिलीव टू बी एक्सटेंट इन इंडिया, ये भी लगभग गायब हो चुका है। ओनली स्मॉल नंबर जो है सर्वाइव कर रहे हैं जावा या वियतनाम में। कश्मीरी टैग, 8वां कश्मीरी स्टैग या फिर हंगूल कहते हैं, वारस एलेफस हंगूल कहते हैं। ये स्पीशी सब स्पीशी है रेड डियर की जो नेटिव है इंडिया की। और हैबिटाट डिस्ट्रीब्यूशन जो डेंस रिवर राइन फॉरेस्ट या फिर हाई वैलीज या माउंटेन्स ऑफ कश्मीर वैली, और जो नॉर्दर्न चंपा इन हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑफ जेके की ये स्टेट एनिमल है। और जो खतरा है इसको हैबिटाट जो डिस्ट्रक्शन हुआ है ओवर ग्रेजिंग जो हुई है बाय डोमेस्टिक लाइव स्टॉक और पोचिंग की वजह से। और उसके बाद क्या कहते हैं हाँ मैरीन एनिमल्स, तो ये तो हमारे हो गए थे मैमल्स, ऐसे मैमल जो खतरे में थे। अब हमारे पास दूसरा है मैरीन एनिमल्स, जो समुद्र मरीन मैमल्स में फ्रेश वाटर में पहला रिवर डॉल्फिन, ये बहुत बार पूछा गया है। जो हैबिटाट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में और पाकिस्तान में। ये स्प्लिट अप इनटू सब स्पीशीज़ गंगा रिवर डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन। जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये ज़्यादातर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स में पाई जाएगी, और कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया में। जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये रिकॉग्नाइज करी गई है, ये नेशनल एक्वाटिक मैमल बताई गई है। और जो इंडस रिवर डॉल्फिन है ये हैबिटाट रिवर इंडस में, और उसकी जो बीनस जो सतलज ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे पाई जाती है। और जो हर्बेरियस मरीन मैमल, ये हर्बेरियस
मरीन मैमल, इसमें डुगोंग आता है। डुगोंग एक हिप्पोपोटामस लाइक होता है लेकिन छोटा ही होता है। और मैनेटीज, ये जो है इनहेबिटेड स्वाम्पी रिवर स्टोरीज, मैरीन वेटलैंड्स या फिर कोस्टल मैरीन में। डुगोंग जो होता है, डुगोंग एक डुगोन जो है इसे सी काऊ कहते हैं, समुद्री गाय कहते हैं। और ये स्टेटस वर्नेबल है हंटिंग करी जा रही मीट या ऑयल के लिए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और फिशिंग रिलेटेड फर्टिलिटीज़। मैंटीज जो है ये डिस्ट्रक्शन की जा रही कैरेबियन सी जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में आता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अमेजन बेसिन और वेस्ट अफ्रीका। थ्रीटन के कोस्टल डेवलपमेंट जो हो रहा है रेड टाइड और हंटिंग करिए। फ्यू एक्सेप्शंस हैं हमारे पास इसमें। एग लेइंग मैमल्स, फ्यू एक्सेप्शन जो हैं ऐसे एग लेइंग मैमल, ऐसे एग लेइंग मैमल जो होते हैं वो यूनिक फीचर है कुछ मोनोटोरियंस की जो सब डिवीज़न है मैमल की। और ये मोनोटेरिम्स जो होते हैं ये ले एग देते हैं, गिव बर्थ नहीं देते हैं। और केवल ओनली 5 लिविंग जो मोनिटेयर एग लेइंग मैमल्स स्पीशीज़ हैं उसमें डक बिल प्लेटिपस और 4 स्पीशीज़ जो हैं स्पाइनी एंटीटर्स की, जिसे हम एकिडना कहते हैं घिसुड़ू। और ऑल ऑफ देम जो है फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, केवल ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। एकिडना जिसे हम स्पाइनी आंट ईटर कहते हैं, चींटियों को खाता है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुआइना में है। एकिडना जो है एग लेइंग पाउच एग लेइंग होते हैं और पाउच भी होता है फीमेल बेली अंटिल जब यंग वन हैच करता है और ये बेली में रहता है डेवलप्ड यंग। और उसके बाद फाइनली जो मेमरी ग्लैंड है लैच करता है इनटू नरिशमेंट। प्लेटपस जो है सेमी एक्वाटिक मैमल है, ये इंडेमिक है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसमें इंक्लूडिंग तस्मानिया भी है। प्लेटपस जो है फीमेल इंटायर बरो में रहती है इन द बैंक ऑफ रिवर और पॉन्ड, बरो से लाइंड अप विद ड्राई वेजिटेशन और फिर वहाँ पे एग देती है। जो मेल प्लेटपस है ये वैनम स्ट्रॉन्ग होता है, वैनम जो इसका स्ट्रॉन्ग होता है और ये किसी को भी किल कर सकती है, स्मॉल डॉग या फिर एग्जीक्यूटिंग पेन अमंग ह्यूमंस को भी। मार्शुपियल ऐसे ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं कॉमनली जिनके अंदर पाउच होता है, जैसे वेलेबी और जो कंगारू। मार्शुपियल एनिमल्स जो हैं जिनमें प्लेसेंटा होता है बट इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव, बहुत शॉर्ट लिव रहते हैं, डज नॉट मेक मच ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द फीटल नरिशमेंट। उसके बाद हमारे पास ये यंग वंस गिव बर्थ देते हैं यंग वंस को, लेकिन इस एसेंशियली जो हेल्पलेस होते हैं एम्ब्रायन के और क्लाइंब फ्रॉम द मदर्स बर्थ कैनाल टू द निपल्स। अब जो ग्रैब हो रहा है ऑन इट्स माउथ और जो इनका कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है बाद में जो वीक ऑफ मंथ होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़। दे डू नॉट हैव लॉन्ग गेस्टेशन टाइम, इनका गेस्टेशन टाइम बहुत कम होता है और इसकी वजह से ये प्लेसेंटेड मैमल कहे जाते हैं। जो शॉर्ट गेस्टेशन टाइम होता है ये डेवलप करता है यंग यॉक टाइप प्लेसेंटा इन द मदर मार्शुपियल। एक्सटेंट मार्शुपियल जो है ग्वागा जो मार्शुपियल वुल्फ है एक्सटेंट हो चुकी है और जो प्लेसेंटल मैमल है लगभग ऑल बियर लिविंग वन। और ये जो नरिशमेंट है बिफोर बर्थ इन द मदर यूट्रस जो कि स्पेशलाइज एम्ब्रॉयनिक ऑर्गन है और उसके बाद अटैच होते हैं यूट्रस से और विद प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है प्लेसेंटल मैमल है जो है नरिश करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रायो को यूजिंग मदर्स ब्लड सप्लाई और ये लॉन्गर गेस्टेशन टाइम के लिए। लिस्ट ऑफ मार्शुपियल्स आप देख सकते हैं इसमें फेलेंगर्स है, कोला है, कंगारू है, वलाबी है, वॉम्बैट है, डेस्यूरी है, ओपोसम है, तस्मानियन डेविल्स, मार्शुपियल मोल, बैंडिकॉट, तस्मान, ये जितने भी हैं आप देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया में भी आग लगी थी वहीं पे सब मिले थे। अब क्रिटिकली इंडेंजर में बर्ड्स जो जॉर्डन कॉर्सर है, ये एक नॉक्टर्नल बर्ड है जो कहते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्टेट आंध्र प्रदेश में पाई जाती है पेनिनसुला में और फ्लैगशिप स्पीशीज़ है एक्सट्रीमली थ्रेटेंड, बहुत ज़्यादा इसको खतरा है जंगल में। और शब्द जंगल में स्पीशीज़ जो है कंसिडर एक्सटेंट अंटिल इट वाज रीडिस्कवर्ड 1986, लगभग इसको एक्सटेंट माना गया था लेकिन रीडिस्कवर की गई 1986 में। और जो एरिया है डिस्कवरी का वो श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया, सब्सिक्वेंटली डिक्लेयर एज द श्रीलंका मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
अब जो हैबिटाट है डिस्टर्ब स्कब जंगल विद ओपन एरियाज और डिस्ट्रीब्यूशन जो है जॉर्डन कर्सर इन एंडेमिक टू द आंध्र प्रदेश, और ये थ्रेट खतरा है क्लियरिंग ऑफ स्कब जंगल जो क्रिएशन हो रही है न्यू पास्चर के लिए, और जो ग्रोइंग ऑफ ड्राई क्रॉप इनलीगल जो टैपिंग हो रही है बर्ड्स की प्लांटेशन की, और जो एग्जॉटिक ट्रीज़ की एक्वायरिंग लैंड और कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है रिवर कैनाल्स का। जो फॉरेस्ट ऑलेट है, ऑलेट ये कहते हैं हैज़ बीन लॉस्ट मोर देन अ सेंचुरी, लेकिन आफ्टर 113 लॉन्ग ईयर के बाद ऑलेट जो है रीडिस्कवर किया गया है 1997 में, रीपेयर ऑन द लिस्ट ऑफ द इंडियन बर्ड्स। और जो ड्राई ये पाया जाता है ड्राई डिसीज फॉरेस्ट में। जो हैबिटाट है डिस्ट्रीब्यूशन साउथ मध्य प्रदेश, इन नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र में, और नॉर्थ सेंट्रल महाराष्ट्र में। जो थ्रीटन खतरा है लॉगिंग ऑपरेशन और बर्निंग और कटिंग ऑफ ट्री डैमेज और रोस्टिंग और नेस्ट ट्री ऑफ द फॉरेस्ट ऑलेट। वाइट बिल्ड हेरॉन एक्सट्रीमली जो रेयर बर्ड फाउंड होती है 5 और 6 साइट इन आसाम और अरुणाचल प्रदेश में, 1 और 2 साइट जो हैं भूटान, और जो 5 इन म्यांमार। हैबिटाट जो है रिवर विद सैंड और ग्रेवल बार्स और इनलैंड लेक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन जो है भूटान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टू द हिल्स ऑफ बांग्लादेश और नॉर्थ म्यांमार। जो खतरा है लॉस और जो डिग्रेडेशन हो रहा है लोलैंड फॉरेस्ट का, और जो वेटलैंड थ्रू द डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है डिस्टर्बेंस ऑफ ह्यूमंस। जो बंगाल फॉलिकन है ये रेयर बस्टर्ड स्पीशीज़ है जो वेल नोन फॉर इट्स मेटिंग डांस, और ये टॉल ग्रासलैंड सिक्रेटिव जो मेल्स एडवाइड वहाँ पे टेरिटरीज़ में स्प्रिंगिंग पाई जाती है फ्रॉम द ग्राउंड और फिटिंग टू एंड फ्रो इन द हेयर। हैबिटाट जो है ग्रासलैंड ओकेशनली जो इंटर स्प्रेड किया था विद स्क्रबलैंड। जो डिस्ट्रीब्यूशन है लगभग नेटिव ओनली 3 जो कंट्री हैं वर्ल्ड की, कंबोडिया, इंडिया, नेपाल, और इंडिया में 3 स्टेट नियरली उत्तर प्रदेश, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। थ्रीटन जो खतरा है ऑनगोइंग जो कन्वर्जन है बर्ड का ग्रासलैंड का हैबिटाट फॉर वेरियस पर्पस, इसमें क्या कहते हैं एग्रीकल्चर जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से। फिर है पाँचवीं हिमालयन क्वेल, ये है presumed to be extinct since no reliable record sighting of this species exists after 1876 के बाद कोई इसका रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन इंटेंसिव जो सर्वे हुए उसमें देखा गया कि जो स्पीशीज़ है वो डिटेक्ट करी गई ड्यू टू द रिलेक्टेंस ऑफ द फ्लाई, और जो रेफरेंस है फॉर डेंस ग्रास हैबिटाट पॉसिबल। जो साइटिंग ऑफ दिस स्पीशीज़ वॉज रिपोर्टेड इन नैनीताल 2003 में। हैबिटाट टॉल ग्रास और शर्ब जो हैं स्टीप हिलसाइड में, और डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टर्न हिमालयाज़ की थ्रीट जो खतरा इनडिस्क्रिमिनेटेड हंटिंग जो हो रही है ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड में अलॉन्ग द हैबिटाट मॉडिफिकेशन। ये एक छठी है पिंक हेड डक, ये जो है नॉट बिन कंक्लूसिवली रिकॉर्डेड इन इंडिया लेकिन सिंस 1949 से, लेकिन जो मेल्स हैं डीप पिंक हेड जो है नेक फ्रॉम द जिसमें बर्ड क्या कहते हैं ड्राइव करिए इट्स नेम। जो हैबिटाट है ओवर ग्रोन जो स्टिल वाटर पूल्स हैं, और जो मार्शेस हैं और स्वाम्स इन द लो लैंड फॉरेस्ट, और जो टॉल ग्रासलैंड है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिकॉर्ड की गई इंडिया में, बांग्लादेश में, म्यांमार में। मैक्सिमम जो रिकॉर्ड है वो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो खतरा है इसको वेटलैंड जो डिग्रेडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ द हैबिटाट अलॉन्ग विद हंटिंग, और जो मेन कॉज हैं डिक्लाइन के सोशिएलेबल लैपिंग सोशिएलेबल लैपिंग, ये वैनिलस ग्रीगेरियस इसको कहते हैं। ये विंटर माइग्रेंट होती है, विंटर जाड़ों में आती है माइग्रेंट के तौर पे इंडिया में, और ये स्पीशीज़ जो है सफ़र करती है सडन और रैपिड जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है ड्यू टू, जिसकी वजह से ये लिस्टेड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और जो हैबिटाट है फॉलो फिलो स्कब डेजर्ट के जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंट्रल एशिया माइनर, रशिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, इंडिया, और जो हैबिटाट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ और जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री। ये खतरा जो है कन्वर्जन करना ऑफ हैबिटाट टू एरेबल लैंड, और जो क्या कहते हैं इनलीगल हंटिंग, और जो प्रोक्सीमिटी टू ह्यूमन सेटलमेंट होगी। जो स्पून बिल्ड सैंड पीपर, ये जो है हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रीडिंग हैबिटाट है, और जो कंस्टेंट है कि ये हमेशा इसकी केप्ट ऑलवेज पॉपुलेशन इसके इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, और जो ये इसका होम है लास्ट एग्जिस्टिंग विंटर ग्राउंड ऑफ स्पीशीज़ हैबिटाट कोस्टल एरियाज़
विद रेयर वेजिटेशन, नो कोई भी ऐसी नो ब्रीड रिकॉर्ड फर्दर इनलैंड 7 किलोमीटर में फ्रॉम C4। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिकॉर्ड की है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और केरला और तमिलनाडु में थ्रीटन खतरा है। हैबिटाट जो डिग्रेडेशन हो रहा है और जो लैंड रिक्लेमेशन हो रहा है ह्यूमन डिस्टर्बेंस का ऑल्सो लीड टू द हाई डिग्री ऑफ नेस्ट डिस्ट्रक्शन। साइबेरियन क्रेन जो है साइबेरिया में रहने वाली जो क्रेन्स हैं वो लार्ज हैं, स्ट्रिक्टली मैजेस्टिक माइग्रेटरी बर्ड हैं जो ब्रीड करती हैं विंटर्स में आके यहाँ वेटलैंड में, और इनको विंटर में आती हैं। कोलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है और ये एक वेटलैंड भी है, लेकिन जो लास्ट डॉक्यूमेंट किया गया है साइटिंग ऑफ बर्ड वाज इन 2002। जो हैबिटाट है वो वेटलैंड एरिया और जो लोकेशन है कोलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान, और जो खतरा है इनको पेस्टिसाइड कंट्रोल, पेस्टिसाइड पॉल्यूशन जो वेटलैंड डिग्रेड हो रहा है, वेटलैंड जो ड्रेनेज देखने को मिली है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइम हैबिटाट इनटू एग्रीकल्चर फील्ड और सम एक्सटेंट हंटिंग हो रही है। अब जो ये एनिमल्स हैं उसमें कोरल्स जो है 5वें टाइप के कोरल्स जो है इनको बहुत बड़ा खतरा है, जैसे फायर कोरल्स, ये जो है मोर क्लोजली जो रिलेटेड होती हैं जेलीफिश से, और ये देन कोरल्स ये ऑन कांटेक्ट जो यूजुअली फील करती हैं बर्निंग सेंसेशन सिमिलर टू द स्टिंग फ्रॉम द जेलीफिश। हैबिटाट जो है ये जनरली फाउंड होती हैं ये जनरली फाउंड होती हैं क्लियर। हाँ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडोनेशिया गल्फ और पनामा पैसिफिक प्रोविंस, प्रोबेबली एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंडोनेशिया या फिर मलेशिया, पनामा, सिंगापुर, थाईलैंड। जो खतरा है कलेक्ट फॉर डेकोरेशन और ज्वेलरी ओरल्स ज्वेलरी ट्रेड के लिए, और ये जो है सेंसिटिव है टू द टेम्परेचर राइज, और जो थ्राउट हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ मैरीन, और जो पॉसिबली बिकॉज ऑफ ग्रोइंग ग्लोबल जो वार्मिंग और जो ब्लीचिंग इफेक्ट हो रहा है। बर्ड माइग्रेशन जो हो रहा है बर्ड्स का रेगुलर और जो रिकरेंट या फिर साइक्लिकल सीजनल मूवमेंट जो है बर्ड्स का एक जगह से दूसरे, और जो डिस्टेंस है माइग्रेशन का वो रेंज फ्रॉम शॉर्ट ड्यूरेशन से लेके 1000 ऑफ किलोमीटर, लेकिन बट इस पीरियड के एंड में जो बर्ड है इवेंचुअली रिटर्न टू द ओरिजिनल प्लेस। जो रीज़न है माइग्रेशन का अवॉइड एडवर्स फैक्टर जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशन, टू मैनेज फूड शॉर्टेज अपने फूड शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए, और टू मैनेज शॉर्टेज ऑफ वाटर, और टू हैव अ बेटर ब्रीडिंग कंडीशंस और लेस कंट्रीब्यूशन टू द सेफ नेस्टिंग प्लेस। माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ इंडिया जो विंटर में आते हैं जिसमें साइबेरियन क्रेन है, ग्रेटर फ्लेमिंगो है, कॉमन टील है, येलो वांगटेल है, वाइट वांगटेल है, नॉर्दर्न शॉवियर है, रॉसी प्रेसलियन है, वुड सैंडीपर, स्पॉटेड सैंडीपर, स्टेरियन पिजन, ब्लैक टेड गॉडविट, स्पॉटेड रेड शैंक और स्टार्लिंग ब्लू थॉट और लॉन्ग बिल्ड पिट। और जो समर बर्ड्स हैं उसमें एंशियन कोयल है, ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन, यूरेशियन गोल्डन ओरियन डक, काउम डक, ब्लू चेक्ड बी और ईटर, ब्लू टेल्ड बी ईटर को पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ स्पीशीज़ हैं जो वाइल्ड लाइफ डिजीज़ हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ये माइक्रो बैक्टीरियम होता है, और एनिमल के डियर, कैट, स्पाइमेट, एलिफेंट जो एंथ्रैक्स है, बेसिलस एंथ्रैक्स जो कूर, चीतल, चट्टल, और वाइट पिग और बार्किंग डीज में रेबीज़ जो है वो रेबियस वायरस, टाइगर, लॉयन, बियर और मंगूस, स्क्वायरल में फुट और माउथ जो डिजीज़ है FMD वायरस करता है, गौर, नीलगिरी, चीतल, सांभर, याक और मिठुन में जो रेनडियर पेस्ट है माइक्रोवेली वायरस है, और डियर, वाइट पिग, वाइल्ड फैलो में टिपैनोसोमा जो है ये प्रोटोजोन्स का एक टाइप है, टिपैनोसोमा वायरस टाइगर, एलिफेंट, सांभर, और टॉक्सोफ्लोसिस जो होता है ये टॉक्सोफ्लोसिस गोंडाई जो रीसस मंकी में सीवेट में देखता है। स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन, जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, एक्सटिंक्शन जो है वो थ्रू वेरियस प्रोसेस, पहला डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस जो हो रहा है, जो कॉज और जो इफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें ग्लेशिएशन, पहला तो ग्लेशिएशन जो था ह्यूमन इंटरफेरेंस जैसे कि डिफॉरेस्टेशन,
ग्लेशिएशन और डिफॉरेस्टेशन मिशन रीजन, स्टोकैस्टिक प्रोसेस जो हो रहे हैं, जैसे चेंज और रैंडम इवेंट जो हो रहे हैं, इफेक्ट ऑफ द सर्वाइवल और जो रिप्रोडक्शन है उनका इंडिविजुअल का एग्जांपल, जैसे अनएक्सपेक्टेड चेंज जो हो रहा है वेदर पैटर्न में और जो डिक्रीज़ हो रहा है फूड सप्लाई, डिजीज़ और जो इंक्रीज़ हो रहा है कॉम्पिटिशन प्रेडेटर का, पैरासाइट का, इससे वो इंडिपेंडेंटली क्या कहते हैं ऐड नहीं पा रहे हैं। डिटर्मिस्टिक इफेक्ट ये है, जो इम्पैक्ट है इन सभी प्रोसेस का वो उनको डिपेंड करता है कि उनका साइज़ और जो डिग्री ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी और रीसाइलेंस ऑफ द पॉपुलेशन, जो ट्रेट हैं जो एडवर्सली इफेक्ट कर रही हैं उनके इंक्रीज को ए स्पीशीज वल्नरेबिलिटी टू एक्सटिंक्शन ड्यू टू द हैबिटाट जो फ्रेगमेंटेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड. There are rarity of the low abundance, poor dispersal ability और जो इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन है अंडर अनस्टेबल पॉपुलेशन और जो हाई टॉपिक स्टेटस है एनिमल और जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं हाई ट्रॉफिक लेवल पे यूजली हैव स्मॉलर पॉपुलेशन देन दोज एट लोअर लेवल और जो लो एडल्ट सर्वाइवल रेट है, जो लो इंस्टेंसिक रेट पॉपुलेशन इंक्रीज है, बॉडी साइज जो फेडिलिटी डाइटरी स्पेशलाइजेशन नेचुरल एक्सटिंक्शन जो हो रहा है इन सभी का, उसमें जो ड्यू टू द सेवरल फैक्टर कंटिनेंट ड्रिफ्टिंग जो हो रही इधर से उधर, क्लाइमेट चेंज जो टेक्टोनिक एक्टिविटी जो इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी जो लेट ओरोडोविशियन ग्लोबल ग्लेशिएशन हो रहा है 439 माया में, और जो लेट कैस्टेशन एक्सटिंक्शन हो रहा है ड्यू टू द एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट, और जो एक्सटिंक्शन हो रहा है वस्कुलर प्लांट का वो जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुअल जो कंपेयर किया जाता है लॉस ऑफ एनिमल्स, ये बिलीव किया जाता है कि जो एक्सटिंक्शन हो रहा है इन सभी ग्रुप के ड्यू टू मोर जो कंपटीशन डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है, मोर एडवर्स प्लांट फॉर्म्स का, या फिर ड्यू टू द ग्रेजुअल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं सडन कैरेक्टरिस्टिक इवेंट हो रहे हैं. आर्टिफिशियल एक्सटिंक्शन, इसमें जो ऐसे स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन जो नेचुरल प्रोसेस में और जो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एक्सटिंक्शन जिनका ह्यूमन या कोई अभी तक हैपनिंग हो रही है ओवर और अबव रीजनेबल एस्टिमेट जो लगाए जा रहे हैं नेचुरल एक्सटिंक्शन के, और जो स्पीशीज़ खतरे में हैं एक्सटिंक्शन उनका इंटरवेंशन ह्यूमन के कारण हो रहा है ड्यू टू, या फिर डायरेक्ट कॉजेज़ हो रहे हैं जिसमें हंटिंग कलेक्शन ऑफ कैप्चर और प्रोसिक्यूशन हो रहा है, या फिर इनडायरेक्ट जिसमें कि हैबिटाट लॉस मॉडिफिकेशन और फ्रेगमेंटेशन जो हो रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है. ये रिफ़र करता है इंटरेक्शन बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स और जो पीपल, और जो रिजल्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है प्लांट पे पीपल्स पे ऑन पीपल, और जो रिसोर्सेज हैं वाइल्ड एनिमल और उनका हैबिटाट जो है, ये जब वाइल्ड लाइफ नीड ओवरलैप करती है दोज ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ तो क्रिएट होता है कॉस्ट ऑफ रेसिडेंट, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बीच में खतरा बढ़ जाता है. अब जो कॉजेज़ हैं, पहला कॉजेज़ है कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है, दूसरा लैंड यूज ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा जो स्पीशीज़ हैबिटाट लॉस डिग्रेडेशन और फ्रेगमेंटेशन और इंक्रीज लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, और जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ऑफ वाइल्ड हर्बीवोरस जो ग्रो हो रहा है, इंटरेस्ट इन द इको टूरिज्म और इंक्रीज हो रहा है एक्सेस टू नेटिव रिजर्व, और जो अबेंडेंस हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाइल्ड प्रे इंक्रीज बढ़ता जा रहा है. वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम और क्लाइमेटिक फैक्टर और स्टोकैस्टिक इवेंट्स जो हो रहे हैं, जैसे फायर इम्पैक्ट क्या पड़े, क्रॉप डैमेज होती जा रही है, जंगल में आग लगने से क्रॉप डैमेज, जानवर मर जाते हैं, लाइव स्टॉक डिग्रेडेशन, इंजरी ऑफ टू पीपल, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, इंजरी टू द वाइल्ड लाइफ एनिमल, डेथ और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट. जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी हैं गवर्नमेंट की कि वो आर्टिफिशियल और नेचुरल बैरियर्स बनाए, फिजिकल और बायोलॉजिकल गार्डिंग करे, और जो अल्टरनेटिव हाई कॉस्ट लाइव स्टॉक हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस, रीलोकेशन, वॉलंटरी ह्यूमन पॉपुलेशन रिसेटलमेंट कराए, जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है जहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ एरिया में एक्सेस कराए, और मिटिगेटिव स्ट्रेटजी जो है पहला कंपेंसेशन सिस्टम बनाया जाएगा, इंश्योरेंस प्रोग्राम होनी चाहिए, इंसेंटिव प्रोग्राम होनी चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम होनी चाहिए, CBNRMS रेगुलर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, और इंक्रीज अल्टरनेट क्रॉप जो प्रे और अदर वाटर पॉइंट को वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन होनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एजुकेशन और फॉर लोकल पॉपुलेशन और बेटर शेयरिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.